मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। नए मुख्यमंत्री का नया फरमान, अब खुले में नहीं होगी अंडों और मांस की बिक्री। सूचना जारी होते ही होने लगा अमल। इंदौर में प्रशासन की हरकत, लाउड स्पीकर को लेकर भी दी गई हिदायत। पहली कैबिनेट बैठक में कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस विधायक ने कहा, नहीं हुई विकास की कोई बात। महंगाई बेरोजगारी को छोड़ मुख्यमंत्री जनता का भटका रहे ध्यान। भाजपा ने किया कांग्रेस पर पलटवार। छिंदवाड़ा जिले में विधायक की बहू ने की आत्महत्या। घर में ही फांसी के फंदे पर झूली। मायके वालों ने लगाए दामाद पर गंभीर आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मंदसौर में फिर दागदार हुई खाकी। 50 लाख ना देने पर बना दिया झूठा मामला। न्यायालय में बहन ने लगाया परिवाद, तब जाकर 7 पुलिस वालों के खिलाफ हुई एफआईआर। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद इंदौर में नगर निगम सक्रिय हुआ है। नगर निगम ने खुले में बिक रहे मांस को लेकर कई स्थानों पर कार्रवाई की। इसके अलावा महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने स्पष्ट किया है कि नियम विरुद्ध लाउड स्पीकर बजाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। निगम इसके लिए जल्द ही अभियान शुरू करेगा। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय पर इंदौर में अमल होना भी शुरू हो गया है। इंदौर नगर निगम ने खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की। शहर के अलग अलग क्षेत्र में निगम की टीम ने उन दुकानों पर दस्तक दी जहां खुलेआम मांस बेचा जा रहा था। सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपनी दुकानों को कवर करने के लिए उचित इंतजाम करें, अन्यथा उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जहां भी खुले में बिना अनुमति के अनहाइजेनिक रूप से, बिना ढके, बिना कवर किए मांस मटन बेचा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और 3 दिन की उनको सूचना देने का भी काम किया था। और कल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी अपनी पहली कैबिनेट के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के नियमों के अनुरूप खुले में मीट मटन अतिक्रमण करके नियम विरुद्ध यदि कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने कल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इंदौर शहर में भी वृहद स्तर पर ये अभियान चलाकर, समझाइश देकर और न समझें तो कठोर कार्रवाई करते हुए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। गौरतलब है कि सीएम ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में धार्मिक तथा अन्य स्थलों में अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने का निर्णय लिया।
इंदौर नगर निगम इस मामले में सक्रिय हो गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सीएम के निर्देश के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक अवांछित रूप से लाउड स्पीकर का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। वाइट पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर, साइन ऑफ। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में मांस और लाउड स्पीकर को लेकर लगातार अभियान चलाया जाएगा। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। इंदौर अब अवैध हथियारों का गढ़ बनता जा रहा है, जहां एक बार फिर से अवैध हथियारों की खरीदी करने आए बड़वानी के युवक को पुलिस ने पकड़ा। इस बदमाश के पास से 5 पिस्टल बरामद की गई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के होने के बाद प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है, लेकिन अवैध हथियारों का व्यापार यहां भी जारी है। अवैध हथियारों के तस्कर इंदौर को बड़ा अड्डा बनाने पर आमद है। इस बीच इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों एक बदमाश को पकड़ा। बड़वानी के रहने वाले प्रकाश निगवाल नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से 5 पिस्तल बरामद की गई। यह आरोपी पिस्तल बेचने के इरादे से इंदौर में घूम रहा था। लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानों के द्वारा ये अवैध फायर आर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह हमें सूचना मिली थी कि 3 इमली जो ब्रिज है उसके पास एक व्यक्ति जो मूलतः पलसूट बड़वानी का रहने वाला है, वो यहाँ पर पिस्टल सप्लाई करने आया है। तत्काल इस खबर पर क्राइम ब्रांच एवं आजादनगर की टीमों के द्वारा घेराबंदी करके एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। तो उसने अपना नाम प्रकाश बताया और जो कि मूलतः बड़वानी का ही रहने वाला है, और उसके द्वारा ये बताया गया कि वो यहाँ पर पिस्टल वो बेचने के लिए आया हुआ था, सप्लाई करने के लिए। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो 25 से 35 हजार रुपए में पिस्टल बेचता है और इंदौर में वह पिस्टल की डिलीवरी देने के लिए आया था। के द्वारा 1 दर्जन हथियार ऑलरेडी पहले से सप्लाई किए जा चुके हैं, ऐसा उसके द्वारा पूछताछ में एक्सेप्ट किया गया है। तो फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। 5 पिस्टल उसके कब्जे से जब्त कर ली गई है। 32 पोर्स की पिस्टल है ये, और एक पिस्टल की कीमत लगभग 25,000 के करीब बता रहा है, जो मार्केट में ये 25 से 30,000 में बेचता है, जबकि वो खरीद कर जो लाता है वो लगभग 10,000 रुपये की वो खरीद कर लाता है। और इससे फिलहाल ये भी पूछताछ की जा रही है वो किससे लेकर आया था, और यहाँ पर जो पूर्व में भी जो पिस्टलें दी गई हैं वो किन किन को दी गई है, उसको वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिलहाल पुलिस उन बदमाशों की तलाश कर रही है जो इस तस्कर से अवैध हथियार खरीदने वाले थे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। काम से लौट रही युवती पर अज्ञात बदमाश ने चलाई गोली। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाश ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना स्थानीय सिंधी कॉलोनी शीतल धर्मशाला के पास की बताई जा रही है। युवती का नाम काजल साहू है। गोली लगने से युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। इसके बाद उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद युवती का पोस्टमार्टम किया जाएगा। युवती जबलपुर से अपना काम कर घर लौट रही थी, जहां वह गोटेगांव स्टेशन उतरी और घर पहुंचने की चंद कदमों की दूरी पर किसी सिरफिरे युवक ने यह घटना को अंजाम दिया। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना लगते ही गोटेगांव थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और अपराधी की तलाश कर जांच पड़ताल में जुट गई है। हाँ, यह गोटेगांव थाना अंतर्गत एक युवती की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके जाके देखने पर मर्डर टाइप घटना लग रही है, जिसके लिए आरोपी लगभग ज्ञात हो गए, तो उसकी तलाश पता सजी जा रही है। प्रयास कर रहे हैं, वजह अभी खुल के सामने नहीं आई, पर संभव तो प्रेम संबंध लेके कुछ चल रहा है सर। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर कांग्रेस ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कैबिनेट के फैसलों पर सवाल उठाते हुए सीएम पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रदेश सरकार के नए मुख्यमंत्री ने पहली बैठक में विकास की बात नहीं की है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को प्राथमिकता नहीं दी है। राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहली बैठक में मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता ने प्रदेश विकास, बेरोजगारी, महंगाई कम करने, 450 का गैस सिलेंडर देने जैसे वादों पर भाजपा को वोट दिया है। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री इस बैठक में प्रदेश की जनता के हित की बात करते।
दिया होता, किसानों पे दिया होता, महंगाई पे दिया होता तो हम स्वागत करते। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं, दुर्भावना चलेगी। बस यही एक चीज समझ में आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आदेश कोई नया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैंने भी अध्ययन करा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसने यंत्रों में सीमित संख्या, सीमित आवाज के लिए कहा है। उसमें कोई बहुत बड़ा नया नहीं दिखता, ये केवल मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। तो नियम है, नगर पालिका नगर निगम का कर्तव्य है। कौन सा मुख्यमंत्री ने बड़ा नया काम कर दिया? ये सिर्फ ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान पर बीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी रुक जाओ, आरिफ मसूद आपकी गुंडागर्दी को भी ठिकाने लगा देंगे। अभी रुक जाओ आरिफ मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। पिता पुत्र के बीच चल रहे मकान के विवाद में एक पिता ने गुंडों को भेजकर अपने बेटे के साथ दुकान में घुसकर मारपीट करवा दी। वहीं गुंडों से बचाने आई पत्नी और बेटी के साथ भी मारपीट हुई। मारपीट के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं इस मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे में रहने वाले अनिल कुशवाहा ने बताया कि उसका अपने पिता से मकान को लेकर विवाद चल रहा है। मकान का विवाद न्यायालय में भी विचाराधीन है। मेरे पिता अशोकनगर में अपनी बहन के यहाँ रहते हैं। लगातार उनके द्वारा मकान को छोड़ने के लिए धमकी दी जाती है। इसी दौरान 7 से 8 नकाबपोश बदमाश, जिनमें मेरे 2 चचेरे भाई भी थे, दुकान के भीतर घुस आए और मुझे मारते हुए दुकान के बाहर ले गए और मेरे साथ लात घूसे और डंडों से जमकर मारपीट करने लगे। जब मुझे बचाने मेरी पत्नी और बेटी आई तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। पड़ोसियों ने जैसे तैसे हमें बचाया। इसके बाद सभी बदमाश भाग गए। वो चाचा थे हमारे, पता नहीं चाचा थे तीनों, पता नहीं उन्होंने क्यों मारा। वो एकदम आया और उन्होंने पकड़ के मारने लगे। 7 या 8 थे। हाँ, मुझे भी मारा है। हाँ, हम तो जाई बैठे थे दुकान में, इतने पे तो पीछे से लोग आए थे, 7 लोग थे। इनको मारा, इनके पीछे ही हमने देखा, मैंने क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है। उन्हें हमने भी ला तो एक डंडा दो, जहाँ पे मैंने पैर पकड़ो तो पैर बिना छुड़ा के मेरे डंडा ठोक दो उसमें, तो फिर डर ही रह गई। हाँ जी, आई है हाथ में, आई है ये जी घुटने में। कोलारस थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 2 के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्य मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले ही आदेश में खुले में मांस अंडा विक्रय करने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए जिले के सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया है। वहीं आदेश प्राप्त होते ही झाबुआ जिले में भी स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सख्ती दिखाई दी। झाबुआ जिले के मेघनगर एसडीएम मुकेश सोनी के नेतृत्व में पुलिस थाना मेघनगर में सर्वप्रथम गुरुओं और समाज सेवियों के साथ मीडिया कर्मियों की एक बैठक की गई। बैठक में एसडीएम सोनी ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे 15 से 30 दिसंबर तक इस संबंध में विशेष अभियान चलाएंगे। खुले में मांस मछली अंडे विक्रय पर रोक रहेगी। साथ ही ऐसे दुकानदारों को नगर परिषद द्वारा लाइसेंस अनुमति लेकर तय निश्चित जगह पर व्यापार के लिए बैठना होगा। क्षेत्र में खुले में यदि मांस या मछली कोई ना बेचे, उस पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं और नगर परिषद को और अन्य क्षेत्र में अपने निकायों को हमने सूचना दे दी है कि कोई भी खुले में मांस और मछली का विक्रय ना करे। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। एसडीएम सोनी ने सर्वधर्म गुरुओं से अपील की वे धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूपी ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि का उपयोग किए जाने की बात कही। उन्होंने नियम 2000 के प्रावधानों के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम को बताया एवं नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। एक निर्धारित मापदंड है, उससे ज्यादा कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाएगा। एवं अन्य विषयों को लेकर के आज बैठक आयोजित की है, जिसमें हमारे क्षेत्र के जितने भी धर्मगुरु और अन्य सामाजिक लोग हैं उन्हें आज आहूत किया था और उनके साथ बैठक कर विस्तार से उन्हें समझाइश दी गई है
कि किस प्रकार से आप ध्वनि नियंत्रण कर सकते हैं। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में इकबाल चौक स्थित मदीना स्वीट्स की कचौड़ी में इल्ली निकली। वहीं कचौड़ी खाने से बच्ची की तबीयत खराब हो गई, जिसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। बुरहानपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत इकबाल चौक स्थित मदीना स्वीट से खरीदी गई कचौड़ी से निकली इल्ली। दरअसल मदीना स्वीट से एक पिता ने अपनी बच्ची के लिए कचौड़ी खरीदी। बच्ची कचौड़ी खा रही थी, अभी अचानक उसके पिता को कचौड़ी में कुछ नजर आया और बच्ची भी अपने पिता से कहने लगी उसे उल्टी आ रही है और पेट में दर्द हो रहा है। जिसके बाद पिता ने कचौड़ी को ध्यान से देखा तो पाया कि कचौड़ी में इल्ली थी। जिसके बाद पिता ने इसकी शिकायत मदीना स्वीट संचालक से की तो उसने कुछ भी नहीं कहा और उसे दुकान से भगा दिया। बच्चे के पिता ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को दी। मैं बच्ची को स्कूल से लेकर के आया मार्केट में कुछ सामान खरीदने, तो बच्ची ने कही कचौरी दिलाओ, तो मैंने कचौरी दिलाया। तो उसको जब खाने के लिए खोले तो बच्ची ने आधे से ज़्यादा कचौरी तो खा चुकी थी। तो उसके अंदर बाद में हमने देखे तो 2 इलाई निकली बड़ी बड़ी। तो फिर हम लोग यहाँ पर वापस आए। लास्ट टाइम भी हमने यहाँ से 2 दही बड़ा लिया था तो उसके अंदर 2 मच्छर निकले थे। तो उस वक्त हमने नहीं आए, नज़रअंदाज कर दिया उस बात को। लेकिन इस बार तो हमको आना पड़ा क्योंकि मेरी बच्ची ने खा ली और वो जब से ओक रही है, क्या कर रही है और पेट में दर्द भी बता रही है। ये मदीना होटल है इकबाल चौक के अंदर। पुलिस ने बच्ची को एमएलसी के लिए जिला अस्पताल भेजा और मदीना स्वीट्स की जानकारी फूड एंड सेफ्टी विभाग को दी गई। अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर दुकान से सैंपल लिया और जांच के लिए लैब भेजा गया। वहीं देखा गया कि अन्य खाद्य सामग्रियों पर मक्खियां भिनभिना रही थी, जिसे ढका भी नहीं गया था और वहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का बोर्ड भी नहीं लगा, जिस पर अधिकारी ने नोटिस जारी करने और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक रफीक नाम के व्यक्ति है बुरहानपुर का, उसने अपनी बच्ची को लाया। उसका कहना है कि साहब मैंने मदीना होटल में बच्ची को कचौड़ी खिलाई और कचौड़ी खिलाई तो उससे उसकी तबीयत ख़राब हुई है और उसमें कुछ इल्लियाँ बता रहे हैं वो। तो अभी आए थे, वो बच्ची की तबीयत ख़राब करने का बताया। तो अभी बच्ची को तो इलाज के लिए भेजा है और संबंधित विभाग को, खाद्य विभाग को बता दिया है कि इनके देखे, जांच करे क्या है, क्या मामला है। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहले की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मंदसौर की खाकी पर एक बार फिर दाग लगा है। आरोप के मुताबिक एक बार फिर पुलिस को 50 लाख नहीं दिए गए तो 1.5 किलो स्मैका फर्जी केस बना दिया गया। प्रतापगढ़ न्यायालय के आदेश के बाद मंदसौर जिले के एक टीआई, एक एसआई और 3 एएसआई, 2 आरक्षकों के खिलाफ हथुनिया थाने में केस दर्ज हुआ। इसके पहले फर्जी कार्यवाही को लेकर 5 माह पूर्व भी यूपी में मंदसौर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। बावजूद इसके पुलिस वाले बाज नहीं आ रहे हैं। मंदसौर जिले के पुलिस अधिकारियों पर एक बार फिर एनडीपीएस एक्ट में फर्जी केस बनाने, बेगुनाह को फंसाने, 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। न्यायालय के आदेश के बाद राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया पुलिस थाने में इन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन पुलिस अधिकारियों के साथ हथुनिया पुलिस थाने का अधिकारी भी शामिल था। इस कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी।
लेकिन बाद में जिस युवक को फर्जी फंसाया उसकी बहन ने प्रतापगढ़ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश के बाद हथुनिया पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों में एक टीआई, एक एसआई, एक एएसआई, 3 आरक्षक शामिल हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने खाली ट्रक को पकड़कर पिपलिया मंडी में कनघट्टी मार्ग खोखरा के निकट खड़ा कर उसमें मादक पदार्थ रखकर फर्जी केस बना दिया। बता दें कि पिपलिया मंडी पुलिस ने दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12:20 में ट्रक में 1.5 किलो स्मैक बरामद होने का केस बनाया था। 25 अक्टूबर 2022 को रात में 11 बजे पुलिस वाले घर पर आए थे और घर पर से मम्मी, मैं और मेरी छोटी सिस्टर ही थी। और इन लोगों ने गेट भरी का बदतमीजी करी, गाली गलौज करी हमारे साथ में। फिर उसके बाद में बोला कि तुम्हारा गेट खोला ना तो घर तोड़ देंगे हम। उसके बाद में इन्होंने वीडियो कॉल पे मेरे भाई को बताया कि तुम्हारा भाई हमारी गिरफ्त में है। हमने गाँव में से 2 गवाह को बुलाया। उसके बाद हमने गेट खोला, घर में इन्होंने तलाशी ली, तोड़फोड़ बहुत घेरा कर दिया। कौन लोग थे? अमित मिश्रा, जितेंद्र सिंह सिसोदिया और संजय प्रताप और अन्य पुलिस वाले भी थे इनके साथ में। और इन्होंने घर की तलाशी ली। हथुनिया थाने से भी किसी को लेके आए थे वीडियो? हथुनिया थाने से शंभू सिंह थे ना, एसआई। अच्छा। वो आए थे और इन्होंने तलाशी ली। उसके बाद में कुछ मिला नहीं इनको घर में से। और जाते जाते जितेंद्र सिंह सिसोदिया जो है मुझे बोल के गए कि 50 लाख रुपए तुम्हारे पापा के साथ पिपलिया मंडी थाने पे भेज देना, नहीं तो तुम्हारे भाई और ड्राइवर को जो हमने गिरफ्त में रख रखा है, तुम्हारे पापा को भी हम फर्जी केस में फंसा देंगे। ट्रक में जीपीएस लगा हुआ था, इस कारण पुलिस की फर्जी कार्रवाई का भंडाफोड़ हो गया। परिवादिया फिजा ने न्यायालय में दायर किए बाद में बताया कि उसने इस संबंध में प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की। घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के वीडियो, जीपीएस की वीडियो पेन ड्राइव में दी। पुलिस अधिकारियों पर 50 लाख रुपए मांगने की बात बताई, लेकिन फिर भी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इन्होंने मेरे भाई को जावरा से पकड़ा था, नहीं कुछ भी नहीं बताया था, कोई कानूनी कागजात थे कुछ भी नहीं था इनके पास में, कागज वगैरह बिना वारंट के आए थे, बिना लेडीज पुलिस के आए थे और लेडीज के साथ बदतमीजी भी करी इन्होंने। हमने एमपी से की थी कार्रवाई, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ उसका। फिर उसके बाद हमने प्रतापगढ़ से की। प्रतापगढ़ भी एसपी ऑफिस दिया था आवेदन। उसके बाद में हमने सीजीएम कोर्ट से की प्राइवेट कंप्लेंट, तब जाके हमारी एफआईआर थी। जावरा से पकड़ने के बाद में पिपलिया मंडी ले गए। तो इतने टोल आए बीच में, टोल वगैरह सब बचा के ले गए। हमारे पास जीपीएस की लोकेशन जो है उसमें सब शो हो रहा है कि इन्होंने सारे टोल बचाए हैं, दूसरे रास्ते से ले गए। किसी भी टोल पर इन्होंने गाड़ी नहीं आने दी। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि इन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर कर दी है, इनको गिरफ्तार करा जाए, क्योंकि फर्जी केस बनाया इन लोगों ने। बेगुनाह फंसाया है तो पापा और भाई को और अंकल को रिहा करवाना है। फर्जी केस बनाया इन लोगों ने। ये दिनांक 2/12/2023 को माननीय न्यायालय एसजीएम कोर्ट से एक इस्तगासा प्रार्थिया सुश्री फिजा पुत्री छोटे खां मेवाती मुसलमान निवासी हथुनिया ने एक इस्तगासा न्यायालय से में पेश किया, जो न्यायालय से थाने में प्राप्त हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ इस्तगासा आया था माननीय न्यायालय से, जो एफआईआर 2 तारीख को दर्ज की गई और उसमें जांच जारी है। इसमें 6 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर प्राप्त हुई थी, जांच जारी 7 व्यक्तियों के खिलाफ है। आरोपी उन्होंने इस्तगासा में जितेंद्र सिंह जी टीआई साहब को, संजय प्रताप सिंह एएसआई साहब और अमित मिश्रा जी हैं, भरत चावड़ा जी हैं, राकेश चौधरी जी हैं, अर्जुन सिंह जी हैं एएसआई हैं और जितेंद्र मालोत आरक्षक हैं। इनके खिलाफ इसने प्रार्थिया ने इस्तगासा पेश किया था। फर्जी कार्रवाइयों को लेकर शिकायत होने पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर न्यायालय के आदेश पर कार्रवाइयां हुई। इसके अलावा भी एनडीपीएस एक्ट के कई प्रकरणों में पुलिस द्वारा फर्जी कार्रवाई करने का मामला सामने आता है, लेकिन जिले व प्रदेश वरिष्ठ अधिकारी भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वहीं जनप्रतिनिधि भी खामोश हैं। प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपी बने पुलिस अधिकारी मजे से थाने संभाल रहे हैं और फिर फर्जी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में आमजन का पुलिस से विश्वास उठ रहा है। कहीं न कहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की इस मामले में खामोशी भी संदेह के घेरे में है। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।
परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि की पुत्रवधू मोनिका वाल्मीकि ने देर रात अपने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। घटना की जानकारी सुबह उस समय लगी जब काफी देर तक उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर तत्काल फंदे से उतारकर मोनिका को बेहोशी की हालत में एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही परासिया पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर दिया। वहीं एसएफएल टीम के साथ पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मृतका के पति आदित्य वाल्मीकि WCL में कार्यरत है। वहीं कुछ साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। विवाहित ने सुसाइड क्यों किया, इसको लेकर पुलिस ने जांच के बाद जानकारी देने की बात कही है। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद परासिया नगर में हड़कंप मच गया। मृतका के माता पिता और भाई परासिया पहुंचे। बेटी को देख मां ने रोते हुए शव वाहन में बैठने के दौरान अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाया। परासिया एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट ने बताया कि मृतका के परिवारजनों के अनुसार डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी, साथ में वीडियोग्राफी भी की जाएगी। फिलहाल मृतका का शव छिंदवाड़ा भेजा गया है, जहां डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। उसके बाद शव परिवार को सौंपा जाएगा। परिवारजनों के द्वारा कुछ इसमें आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसार उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह शुक्रवार की रिपोर्ट। मनासा बस स्टैंड पर महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़ते एक बदमाश को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। फिर क्या था, बदमाश की चप्पल से जमकर पिटाई हुई और मामला पुलिस के पास पहुंच गया। नीमच जिले के मनासा बस स्टैंड पर गुरुवार दोपहर 3 बजे करीब बस का इंतजार कर रही एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़ते हुए एक बदमाश को मौके पर मौजूद लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और चप्पल से जमकर पिटाई की, जिसके बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। देर रात मनासा थाने में मिली जानकारी के अनुसार बदमाश पप्पू बाछड़ा निवासी हाड़ी पिपलिया ने मनासा बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही महिला के गले से भीड़ होने का फायदा उठाते हुए गले में पहने हुए सोने के मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन मंगलसूत्र का धागा टूटने की वजह से महिला को हरकत का पता लग गया और उसने शोर मचाया। शोर सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया और महिला ने पहले बदमाश की चप्पल से खूब पिटाई की। सूचना पर नगर में ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मंगलसूत्र बरामद कर बदमाश को थाने में ले गई। नीमच से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनीष जोलान्या की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले में चाइना डोर से एक व्यक्ति का गला कटने से हादसा हो गया। इस खबर को इंडिया टाउन न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। जिले में चाइना डोर बेचने पर प्रतिबंध लगा है, जिसे लेकर शाहजहांपुर पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TS बघेल ने बताया कि जिले में चाइना डोर प्रतिबंध है, जिसको लेकर शाहजहांपुर जिले के सभी थाना प्रभारी को आदेश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में चाइना डोर बेचने वालों पर कार्रवाई करे। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक चाइना डोर से एक व्यक्ति को चोट आई थी, जिसका मेडिकल के लिए अस्पताल में भेजा गया था, जिसका उपचार चल रहा है और उसमें वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। और जहाँ भी चाइना डोर अवैध रूप से लोग बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं और कोई भी चाइना डोर बेचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विगत दिनों शाहजहांपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का चाइना डोर से गला कटने की वजह से जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले की गंभीरता को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शाहजहांपुर के अलग अलग दुकानों पर जाकर चाइना डोर की तलाशी ले जाकर दुकानदारों को हिदायत दी जा रही है कि अपनी दुकान पर चाइना डोर ना बेचे। शाहजहांपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।